Hello दोस्तों, on the occasion of World Heart Day, we are going to learn about few cardiac conditions briefly and mainly in the Hindi, so it will be understood by the normal people also. So, on the 29th September, we are celebrating World Heart Day, and on this year the theme is don't miss a beat. यानी कि हम ये बताना चाहते हैं कि किसी का बीट यानी कि हार्ट पंपिंग रुकने की वजह से डेथ ना हो। इसमें हम आगे देखेंगे, तो अगर उसमें आप देखते हो तो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस जो है वर्ल्ड वाइड डेथ में मेन रोल उसी का है कि लीडिंग कोज फॉर डेथ ग्लोबली, उसकी वजह से सबसे ज्यादा डेथ होती है। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पॉन्स टू सेव लाइफ, इट्स अ की फोकस फॉर टुडेज सेशन, कि आज के सेशन में वो एक की फोकस रहेगा। सो क्या क्या देखने वाले हम कि क्या हमें अर्ली आइडेंटिफाई करना है और क्या उसमें हम बेसिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन बच पाए या तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट का डिफरेंस समझेंगे, उसमें से किस में सीपीआर देना चाहिए और बाकी कंडीशंस में क्या करेंगे। यानी कि राइट नाउ वी हैव थ्री कंडीशंस, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर एंड कार्डियक अरेस्ट। सो उसमें सीपीआर का रोल कौन सी कंडीशन में रहने वाला है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स क्या रहेंगी एंड लेमैन पर्सन यानी कि नॉर्मल पब्लिक है या पर्सन्स अवेलेबल है तो उनका उसमें क्या रोल रहने वाला है वो भी हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, वो होता क्या है। सो नॉर्मली आपने सुना होगा कि लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, आप उनकी कंडीशंस पूछते हैं तो वो बताते कि उनको चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हुआ था, पेन रेडिएट हो रहा था टुवर्ड्स द लेफ्ट आर्म एंड जो एक्सेसिव स्वेटिंग था, ब्रीथिंग डिफिकल्टी था एंड पाल्पिटेशन, की वो बोलेंगे कि पल्स बहुत ज्यादा फास्ट हो गई थी, खुद की पल्स खुद को सुनाई दे रही थी। सो ये सारी कंडीशंस होती है। सो जैसे कि होता क्यों है, तो ब्लड फ्लो होगा वो हार्ट मसल्स की तरफ जाने में ब्लॉकेज आएगा और ब्लॉकेज बिकॉज ऑफ क्लॉट और प्लेग। सो बिकॉज ऑफ क्लॉट और प्लेग क्या होगा, वहां पर ब्लॉकेज आएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लॉकेज वहां पे प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगा और उसकी वजह से मायोकार्डियल के जो मसल्स है वो मरना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अभी मायोकार्डियल मसल्स है क्या, सो हार्ट मसल्स से बना हुआ है और हार्ट का काम है पंपिंग करना। सो जिसमें मायोकार्डियल मसल्स हेल्प करते हैं। अभी मायोकार्डियल मसल्स डैमेज होंगे यानी हार्ट का पंपिंग वीक हो सकता है। सो सिम्टम्स क्या क्या देखने को हमें मिलते हैं, सो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, स्वेटिंग रहेगा, नोजिया हर एक पेशेंट में रहे जरूरी नहीं है बट देखने को मिलता है, रेडिएटिंग पेन टू द आर्म एंड जो, ये सब देखने को मिलता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पाल्पिटेशन यानी कि खुद की पल्स खुद को सुनाई देना। देन हार्ट यूजुअली डज नॉट स्टॉप बीटिंग इमीडिएटली, मतलब यहाँ पे क्या है, हार्ट पंपिंग करना बंद नहीं कर रहा है, अभी भी पंपिंग चालू है। सो ये कंडीशन में हम सीपीआर नहीं देंगे, सीपीआर यहाँ पर नहीं देना है। रीजन कि हार्ट पंप कर रहा है, सीपीआर में हम क्या करते हैं, कंप्रेशन एंड ब्रीथिंग यूज करते हैं। तो कंप्रेशन हम हार्ट को पंपिंग के लिए यूज करते हैं, तो जब हार्ट खुद से पंप कर रहा है तो वहां पे पंपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। सो नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे क्योंकि हम ब्रीफली देखने वाले हैं और उसमें क्या करेंगे वो भी हम जानेंगे। सो नेक्स्ट कंडीशन इज हार्ट फेलियर। सो हार्ट फेलियर होता क्या है, सो हार्ट फेलियर मीन्स इट्स अ कंडीशन जिसमें वेयर हार्ट कैन नॉट पंप इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड। सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल, जैसे कि मैं हूं और मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क करने के लिए, जैसे कि चलना है, भागना है, बातचीत करनी है, तो उसके लिए मेरी बॉडी में ब्लड सप्लाई चाहिए। अभी वो ब्लड सप्लाई हार्ट प्रोवाइड करता है बट वो इनफ अमाउंट में प्रोवाइड करने में अगर फेल होता है देन इट्स कॉल्ड हार्ट फेलियर। सो कैसे होता है कि वो ऑप्टेनली डेवलप होगा, इट्स नॉट अ सडन इवेंट, वो धीरे धीरे डेवलप होता है और ग्रेजुअली ओवर अ टाइम, मतलब ग्रेजुअली धीरे 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 इंप्रोवाइज होके वो ज्यादा बढ़ेगा। सिम्टम्स क्या मिलेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग, स्वेलिंग,
स्वेलिंग स्पेशली इन द लेग्स एंड एंकल। अभी यहाँ पे भी टाइप्स होते हैं, राइट साइड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर्स, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। सपोज पेशेंट हैविंग अ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बहुत कॉमन देखने मिलता है, बिकॉज लंग्स में पानी भर जाता है, यानी कि फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है। स्वेलिंग इन द लेग्स एंड एंकल यूजुअली हमें राइट साइड हार्ट फेलियर में देखने को मिलता है। सो इट्स अ क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक कब बोला जाता है कि जो डेवलप होने में बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेता है, मोस्टली मोर देन 6 मंथ। इट्स नॉट अ सडन इवेंट कि जो तुरंत हो जाए। ठीक है, अभी तीसरा कंडीशन देखेंगे जो है हमारा कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन। सो इन कार्डियक अरेस्ट कंडीशन यहाँ पे हार्ट पंपिंग करना बंद कर देता है, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है सडन स्टॉप द हार्ट पंपिंग एक्शन। अभी हार्ट का एक्शन क्या है? पंपिंग करना। सो पंपिंग एक्शन बंद हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन, हार्ट स्टॉप बीटिंग इफेक्टिवली। अभी क्या होता है, हार्ट के अंदर खुद का कंडक्शन सिस्टम रहता है, उसमें कुछ माल फंक्शन आने की वजह से वहां पे हार्ट पंपिंग स्टॉप कर सकता है। अभी ये कंडीशन में आपको सीपीआर की रिक्वायरमेंट रहती है। सॉरी, यहाँ पे हमें क्या रहेगा? सीपीआर की रिक्वायरमेंट रहता है, बिकॉज हार्ट ने खुद ने पंपिंग करना बंद कर दिया। बट अभी हम ये पहचानेंगे कैसे कि हार्ट पंप करना बंद कर दिया? सो पहला रिस्पॉन्स रहेगा कि पर्सन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा, यानी आपसे बातचीत नहीं करेगा, ना ही कोई मोटर मूवमेंट कर रहा है, ना ही आंखें खोल रहा है आपके उसको थपथपाने के बावजूद भी, ना ही उसका ब्रीथिंग होगा और ना ही उसमें पल्स, आपको कैरोटिड पल्स या रेडियल पल्स कुछ भी नहीं मिलेगा। सो ये सिम्टम्स है कि जिसकी वजह से हमें पता चलता है पर्सन इज इन कार्डियक अरेस्ट। अभी इसमें इमीडिएट सीपीआर स्टार्ट करना है एज लाइक दिस पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेस्ट कंप्रेशन दिए जा रहे हैं, तो वैसे कंप्रेशन देना है एंड एज अर्ली एज पॉसिबल एईडी का यूज भी करना है, तो उसमें हम सर्वाइवल चांसेस पर्सन के बढ़ा सकते हैं। अभी यहाँ पर होता क्या है कि जब कार्डियक अरेस्ट होता है, इट कैन बी हैपन एनीवेयर, ये कहीं पे भी हो सकता है, इनसाइड हॉस्पिटल, घर पे या कहीं वर्किंग प्लेस पे। अभी जो पर्सन मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो जब भी उनको पल्स या ब्रीथिंग नहीं मिलती है, वो कंसीडर करते हैं कि पर्सन अब नहीं रहा, जबकि वहां पे भी उसको बचाने के चांसेस अभी भी है। इसीलिए लेमैन पर्सन, यानी कि जो मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि सीपीआर में क्या करना चाहिए और पर्सन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अभी तीनों का हम समरी देखेंगे, जिससे हमें आइडिया आएगा कि उसमें हम करते क्या है। सो यू कैन सी द कंडीशन, कॉज, फंक्शन ऑफ हार्ट एंड इमरजेंसी एक्शंस। सो सबसे पहले हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक में क्या था? ब्लॉकेज इन द ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, हमें अर्जेंटली हॉस्पिटल ले जाना था, बट स्टिल पर्सन्स हार्ट इज बीटिंग, मतलब सीपीआर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। हार्ट फेलियर, सो वीक पंपिंग एबिलिटी ऑफ हार्ट, वहां पे भी बीटिंग बट वीक, हार्ट पंप कर रहा है बट वीकली पंप कर रहा है, बहुत ही कमजोर है, बट लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा, सीपीआर की जरूरत नहीं है। जबकि तीसरी कंडीशन देखोगे तो इट्स अ कार्डियक अरेस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फेलियर ऑफ हार्ट, जिसमें हार्ट पंपिंग करना बंद कर देता है, जिसका इमीडिएट मैनेजमेंट है सीपीआर एंड डिफिब्रिलेशन। बाद में उसके कॉजेज भी ट्रीट करने होते हैं, बट इमीडिएट मैनेजमेंट इज सीपीआर एंड डिफिब्रिलेशन। सो अभी यहां पर हम समझेंगे व्हाई एवरीवन मस्ट टू लर्न सीपीआर। सो सीपीआर हर एक को क्यों सीखना चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कार्डियक अरेस्ट कैन स्ट्राइक एनीवेयर, राइट? वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। सो क्या होता है कि जब आप किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि सडनली पर्सन कोलैप्स हुआ, आपने पल्स, ब्रीथिंग एंड रिस्पॉन्स चेक किया, नहीं मिला, तुरंत आप सीपीआर स्टार्ट करते हो, तो उसके बचने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज एवरी मिनट विदाउट सीपीआर इज रिड्यूसिंग द सर्वाइवल चांसेस। कितना? तो 7 to 10%, उतना कम कर देता है। इफ समवन इज बायस्टैंडर, जो पास में खड़ा है, उसने सीपीआर स्टार्ट किया, तो देन डबल और ट्रिपल द सर्वाइवल चांसेस इज देयर, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे बचने के। इट्स नॉट जस्ट फॉर डॉक्टर्स, बिकॉज डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल और नर्सेस, आप किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को देखोगे तो दे आर ट्रेन, वो सीपीआर परफॉर्म कर सकते हैं, बट एज डिस्कस इट कैन हैपन एनीवेयर
एनी टाइम, राइट? सो दैट टाइम इट्स नॉट नेसेसरी कि वहां पे आपको हेल्थ केयर प्रोफेशनल अवेलेबल मिलेंगे. सो एवरीवन कैन सेव अ लाइफ बाय परफॉर्मिंग CPR इन अ राइट वे. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेमन पर्सन भी उसको सीख सकते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी एंड इंपॉर्टेंट स्किल है. देन हम देखते हैं कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड CPR का क्या रिलेशन है और उसमें हम क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. सो देखोगे तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर ऑलरेडी लर्न अबाउट CPR, दे आर ट्रेन इन CPR, बट डू दे कीप स्किल अपडेटेड, मतलब कि वो उनकी स्किल रेगुलरली बेसिस पे अपडेटेड रख रहे हैं इस पर रेगुलर अपडेटेड गाइडलाइन, या वो रेगुलर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं. बिकॉज इट्स अ स्किल कि कैसे कंप्रेशन देना है, कैसे ब्रीथिंग देना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है. तो क्या ये दोनों चीजें वो रेगुलरली बेसिस पर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट. डू दे टीच टू द सोसाइटी, बिकॉज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर लिमिटेड, तो वो पर्टिकुलर जगह पर ही है. अगर कहीं सोसाइटी में कुछ इंसिडेंट्स बनता है तो क्या उन्होंने सोसाइटी को उसके लिए प्रिपेयर किया है? क्या वो सोशल ड्राइव्स चलाते हैं जिससे वो सोसाइटीज को भी इसके लिए प्रिपेयर कर पाए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है. सो उसके लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी CPR ड्राइव्स रन करना चाहिए. अभी CPR नॉलेज इज इट इनफ? अभी मान लो कि मैं CPR के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं थ्रू सोशल मीडिया, या मैंने बुक से पढ़ा था या पहले ट्रेनिंग लिया था, अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, तो क्या वो इनफ है? सो नोइंग इज नॉट इनफ, बिकॉज इन एक्चुअल कंडीशन जब भी कार्डियक अरेस्ट होता है, so confidently you have to perform CPR. It's a emergency key. Performing CPR confidently. So वो आना चाहिए. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? We can practice through simulation based, right? Simulation based practice करके हम improve कर सकते हैं in confidence level and accuracy of CPR. तो दो चीजों में हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. सो रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या रहता है? टू सेव लाइफ इन क्लिनिकल सेटिंग्स, टू एजुकेट एंड एम्पावर the public so they can apply their skills on particular patient, और वो उनको क्लिनिकल तक ला पाए जहां पे उनको हेल्थ केयर प्रोफेशनल फर्दर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट हम देखेंगे कॉल ऑफ एक्शन कि यहाँ पे क्या किया जा सकता है. सो कॉल ऑफ एक्शंस में अगर हम बात करें, सो लर्न CPR, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. CPR के बारे में सीखना चाहिए. रिफ्रेश योर स्किल रेगुलरली बेसिस. सपोज मैंने सीख लिया और मैं 4-5 साल तक प्रैक्टिस नहीं किया तो वो रिफ्रेश नहीं होगा. तो रिफ्रेश करना है, बिकॉज इट कैन हैपन एनीवेयर एनी टाइम. तो हर टाइम आपको क्या रहना है? बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम. प्रिपेयर्ड रहिए. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आर एम्बेसडर्स फॉर CPR इन सोसाइटी. सो व्हाट वी कैन डू टुगेदर, वी कैन सेव मोर हार्ट्स. Together means the social peoples who are not belonging to the healthcare professional, और the people जो जहां कहीं इंसिडेंट्स हुआ और आसपास में प्रेजेंट थे वो, और पर्टिकुलर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दोनों मिलके ज्यादा से ज्यादा जान बचा सकते हैं. तो अभी यहाँ पे सिमिलर ट्रेनिंग्स वगैरह अगर आप भी इंटरेस्टेड है, आप भी सीखना चाहते हैं, अगर आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं, सो वी आर प्रोवाइडिंग. सो बी a life savior, not a bystander. So you can contact us on 8200485266. It's our contact detail. We are from the Ahmedabad or Gandhinagar nearby region. We can provide training to our place also. We have a state of art facility जहाँ पे आपको बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हम दे सकते हैं. सो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए. धन्यवाद.